राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत 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 अच्छी। और सॉरी सबसे पहले आप लोगों को, कल मेरा व्लॉग बहुत लेट आया। और पता है, पहले ही वो तो लेट अपलोड कराया मैंने, है ना। उसके बाद सोने पे सुहागा क्या रहा कि मैंने उसको प्राइवेट कर दिया और उसको पब्लिक करना भूल गई। शाम तक देखा, एक बार फ़ोन हाथ में लिया कि उसमें कोई व्यू ही नहीं है, तो देखा कि कारण क्या है कि मैंने उसको पब्लिक ही नहीं करा था। तो मैंने कहा पहले ही लेट करा था और ऊपर से और लेट हो गया, तो हो गया सब गड़बड़। तो उसके लिए भी सॉरी, और कल जो व्लॉग नहीं आया मेरा उसके लिए भी सॉरी। तो अब अपना नया व्लॉग शुरू करते हैं। तो वही अपना रूटीन है डेली का। मैं बस आज से ऐसा सोच रही हूँ थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आप लोगों को मेरी शॉप के बारे में बताया कि मेरी शॉप बन रही है यहाँ पर। तो मेरी शॉप की जो जर्नी है अभी तक की, मतलब शुरुआत मैंने कहाँ से करी और अभी तक जो भी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अपनी बात किसी से बताओ तो बड़ी, एक तो मन हल्का हो जाता है ना। दूसरा क्या है कि हमने जो भी करा है, ख़राब करा है, अच्छा करा है, जो भी करा है, वो अगर अपन शेयर कर लो ना तो उससे अपने को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो बस ऐसे ही मन में आया, मैंने कहा जब शॉप की बात शुरू करी थी मैंने आप लोगों से, तब तो नहीं सोचा था कि इस टाइप से कोई मेरी शॉप की जर्नी शेयर करूँगी। अब मालूम नहीं कितने एपिसोड तक जाएगी वो, मतलब कितने वीडियो तक जाएगी। कोशिश करूँगी पूरी 1 to 1 आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो शुरुआत होती है कहाँ से, जब ऐश्विक 3 साल का हुआ तो हम लोग जिस घर में किराए का था उस समय हम लोगों का घर, और ये मेरे हस्बैंड जो हैं जॉब करते थे उस समय। तो हम लोग 3 साल का ऐश्विक हो गया तो उसके बाद हम लोग नए घर चेंज करा हम लोगों ने, क्योंकि 4-5 साल से ज़्यादा कोई भी आप रेंट के घर में नहीं रह सकते हैं, कोई भी मकान मालिक आपको नहीं रहने देता है। तो जिस घर में हम लोग चेंज करके आए वहाँ कॉलोनी वाला माहौल था। उसके पहले जब हम लोग जिस एरिया में रहते थे वहाँ बिल्डिंग वाला माहौल था। तो बिल्डिंग जहाँ रहती है वहाँ थोड़ा सा लोगों से संपर्क कम हो पाता है, थोड़े से लोग वहाँ पर्सनली अपने अपने आप में रहते हैं, कोई किसी से ज़्यादा मिलना जुलना बातचीत करना। और फिर यहाँ मैं बिल्कुल नई थी तो ज़्यादा किसी से मिलना जुलना होता भी नहीं था। फिर जब हम लोग नए अभी जिस मकान में आए थे जब, तो वहाँ जो नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे वो 2 ही मंजिल का था। तो वो जो भाभी थे नीचे वाले, बहुत मतलब बहुत अच्छे थे, एक्टिव भी थे खूब। और उन्होंने ही मतलब उनके फ्रेंड्स लोग घर से काम करते थे काफ़ी लोग। तो उसके पहले क्या, मैं ऑरिफ्लेम का काम करती थी। ऑरिफ्लेम कंपनी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसकी मैं नेटवर्किंग करती थी। उसका कोई फुल टाइम काम नहीं रहता है, उसके लिए ऐसा रहता है आपको जितना टाइम मिल रहा है उतने टाइम आप काम करो, उसके बाद आप फ्री हो। तो वो काम करती थी। तो उन्होंने देखा कि वर्किंग तो मैं हूँ, तो उनके कोई फ्रेंड थे जो घर से काम करते थे। तो मेरे को उन्होंने सजेस्ट किया, क्योंकि बच्चा छोटा था ऐश्विक और हम लोग का 2 रूम का मकान था जो था वो वाला। तो बोले आपका एक रूम भी यहाँ पे खाली है और एकदम अप्रोच है सड़क से ऊपर तक, और कॉलोनी में तो लोग इसी टाइप से दुकानें करते हैं। तो मैंने मन बना लिया, मतलब एक दिन बात हुई हमारी, 2 दिन बात हुई, फिर हमारी बात हो गई। तो मैंने इनसे बात करी, मैंने अच्छा जॉब थी इनकी तो फिर मैंने इनको बताया तो ये क्या करना है कि मेरे को कपड़े का काम करना है। उस समय साड़ियों के काम की मैंने सोचा कि मेरे को साड़ी की दुकान करनी है। तो ये सुनते ही इनका फर्स्ट रिएक्शन ये था, पागल हो गए क्या, साड़ी की दुकान, कपड़े का दुकान, कोई हंसी मजाक होती है क्या, कपड़े का दुकान करना, मतलब सेम इनका यही डायलॉग था। एक तो देखो जॉब वाला बंदा, एकदम लिमिटेड सैलरी होती है और बहुत हाई फाई सैलरी नहीं भी थी, और फैमिली की जिम्मेदारियां भी थी, सब कुछ था। तो इन्होंने बोला कि अपन अपना दूसरा काम करेंगे, उस पैसा तो आवक तो एक ही जगह से, कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने अनसंट स्रोत हैं कहीं से भी पैसा आएगा, या हमारे पास कोई है सपोर्ट, किसी का भी कोई भी सपोर्ट नहीं था। तो फिर इन्होंने साफ मना कर दिया, बोले नहीं नहीं मत दिमाग लगाओ, तुम तो जो अपना ऑरिफ्लेम कर रहे हो। ऑरिफ्लेम में क्या रहता था, उसमें इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं था, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, वो भी आपकी इच्छा है, आप करो तो करो नहीं तो मत करो। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं मन मार लिया अपना। फिर लेकिन 2-4 दिन हुए फिर मेरे दिमाग में आया। तो इन्होंने बोला कि क्या तुम रोज़ रोज़ एक ही एक बात करते रहते हो, नहीं हो सकता, कपड़े का काम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का काम है और कपड़ा का काम करना कोई हंसी मजाक नहीं है। तो पर दिमाग में चढ़ा हुआ था धुन, जिसको कि बोलते हैं एकदम बुरी तरीके से। तो मैंने जिद करना, एक तरीके से समझो जिद सी करी। तो इन्होंने बोला ठीक है तुमको जो समझ में आए वो तुम करो। मैंने बोला मैं घर से ही करूँगी,
थोड़ा सा मेरे को लगा कि शायद ऐश्विक परेशान हो इसलिए ऐसा कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन मैं घर से ही करना है मेरे को काम, परचेजिंग एक दिन करनी रहेगी, उसके बाद अपने को सेल ही करनी है। तो ये बोले कि नहीं, बात वो नहीं है, बात ये भी है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे भाई, अपनी कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि अपन कपड़े का काम कर लें, बहुत पैसा लगता है कपड़े के काम में। तब फिर मेरे को समझ में आया कि बात यहाँ अटक रही है। तो मैंने इनको बोला चलो ठीक है, मतलब आप पैसे की चिंता छोड़ो। मैंने कहा आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ, आप सिर्फ हाँ बोलो, बाकी सब मैं देख लूँगी, सिर्फ मेरे को आपकी हाँ की ज़रूरत है। तो इन्होंने बोला ठीक है, हाँ की ज़रूरत है, तो हाँ बोल दिया। फिर बस जैसे ही इन्होंने हाँ बोला, सावन के महीने की बात है, मतलब सावन आने वाला था जब की बात है। मैं आपको बिल्कुल एकदम रियल स्टोरी बता रही हूँ, आप 1% भी इसमें भूल चूक नहीं होगी। और ना मैं अगर आपको 10 बार भी ये स्टोरी सुनाऊँगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने एक ही स्टोरी है, तो एक ही जैसी बातें निकलेंगी मेरी। उसके बाद रक्षाबंधन आया, हम गए हमारे मायके, तो वहाँ से मेरे को 2100 रुपये मिले रक्षाबंधन के, मतलब जो मिलते हैं ना राखी के पैसे, वो मेरे को 2100 रुपये मिले। तो बस धुन चढ़ी हुई थी दिमाग में, आते से ही इनको अब मेरे को काम करना है। अच्छा, मुहूर्त भी निकलवा लिया, मेरे पापा पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, तो मुहूर्त निकलवाने में तो हमको कहीं जाना ही नहीं पड़ता है। तो हमने पापा से मुहूर्त निकलवा लिया अपना दुकान का, और आ गए यहाँ पर बड़ा कमर टाइट करके कि ओहो, अब तो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी ले आए और अब तो हम दुकान डाल लेंगे। तो इनको मैंने बताया, मैंने कहा अब मैं काम कर रही हूँ। बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप विश्वास करिए, मतलब मैंने मात्र 2100 रुपये में, पूरी 2100 रुपये की मतलब मैंने साड़ी खरीदी और हमने दुकान चालू कर ली। ठीक है। अच्छा, जो भाभी जी थे हमारे, जिनसे मेरी बातें होती थी, जो हमारे नीचे रहते थे, उनसे जो हम लोग डिस्कस करते थे, तो ये दिमाग लगाते थे कि भाई ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए अपने को। आज घर में रह रहे हैं, ठीक है, घर का जो भी रेंट है वो तो जा ही रहा है, अपने को कोई अलग से खर्चे बनाने नहीं है। तो अगर एक साड़ी पे 10 रुपये मार्जिन भी हम रखेंगे, और अगर दिन की हमने 10 साड़ी बेची, तो 100 रुपये दिन का कमाएंगे, और 100 रुपये अगर अपन 30 में करते हैं तो 3000 रुपये महीने। मैंने कहा 3000 रुपये महीने कमाना कोई हंसी खेल थोड़ी है। देखो, आज से मैं करीब 18-19 साल पहले की बात बता रही हूँ, 21 साल पहले की बात आती है। ऐश्विक 3 साल का था उस समय। तो बस हमारा कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट था, और मैंने करा भी वो काम। हम साड़ी खरीद के लाए सबसे कम रेंज वाली, जो डेली में पहनते हैं, मतलब हल्का मटेरियल नहीं था, लेकिन एकदम बेसिक साड़ी, वो मैंने ख़रीदी। तो वो उस समय मेरे को जिस स्टोर से मैंने ख़रीदी, ऐसे ही पहुंच गए रैंडमली, बस वहाँ जाके उसको बोल दिया दुकानदार को कि भाई मेरे को बेचने के लिए साड़ी चाहिए। तो कोई भी दुकानदार अपना सेल प्रोडक्ट करेगा ही करेगा, वो भले ही होलसेलर हो चाहे ना हो। उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, बोले हम देते हैं ना, बोले आपको होलसेल में। तो उन्होंने मेरे को 137 ईच, मतलब कोई GST का चक्कर नहीं था, कुछ आपको एक्स्ट्रा टैक्स वैक्स देना नहीं पड़ता था। पर्ची बनती थी एक, उसमें हम माल लेके अपना घर आ गए। अच्छा, कमिटमेंट जो था खुद से, अपने आप से, या फिर हम लोगों ने जो जैसी भी बातें करी थी कि 10 रुपये मार्जिन में हमको साड़ी बेचनी है, तो मैंने उसका रेट डिसाइड करा 137 में खरीदी, और 147 रुपीज़ का उसका रेट मैंने डिसाइड करा, और बस मेरी चल पड़ी दुकान। इतना सस्ता कौन बेचता है ना। दूसरी बात, भगवान का सपोर्ट था, मतलब मेरे भगवान ने बहुत अच्छा, मैं इमोशनल हो रही थोड़ा सा, बहुत अच्छे सपोर्ट करा मेरे को। सॉरी बीच में ब्रेक के लिए। तो भगवान ने मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करा, और मैंने मेरा काम शुरू किया। तो बस फिर क्या था, एक बार चल पड़े अगर कोई चीज़, तो फिर कहाँ जाके रुकती है आप समझ सकते हो। और अच्छा, लोगों का सपोर्ट मिलता रहा। अच्छा, वो भाभी जी ने भी बहुत सपोर्ट करा, जो नीचे रहते थे हमारे यहाँ, मेरी उम्र के ही थे, लेकिन मतलब उनका और हमारा काफ़ी कुछ सेम था। वो मैं आप लोगों को बाद में जिक्र करूँगी। मतलब हमारी एज ग्रुप समझ लो, हमारा बच्चा समझ लो, एक एक बच्चा दोनों को था, और सेम ईयर शादी हुई थी हम लोगों की, ऐसा ही था। तो बस उन्होंने बहुत प्रचार करा मेरा, मतलब जिससे भी मिलते जुलते थे, क्योंकि उनका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा था वहाँ पर। हम तो आए थे, हमको 2-3 महीने ही हुए थे वहाँ पर शिफ्ट हुए। तो हमने उसको शुरू कर लिया। अब 10 रुपये
मार्जिन में अपन साड़ी बेचने लगे, खूब अच्छे से मेरी सेल होने लगी, खूब बढ़िया बिकने लगी साड़ियाँ। तो अब धीरे धीरे आदमी प्रोग्रेस करता है। देखो, झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है कि मैंने लाइफ टाइम 10 रुपये मार्जिन में साड़ी बेची। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, एक जो बेसिक वाली मैं लेके आती थी 147 वाली, वो तो मैं 147 में ही बेचती थी। मतलब आप विश्वास करो, वो एक दानेदार जॉर्जेट आता है, थोड़ा हल्का क्वालिटी का, तो उसका नाम ही लोगों ने 147 बोल दिया था। मतलब ऐसा प्रचार हो गया था कॉलोनी में कि 147 वाली साड़ी वहाँ मिलती है। तो उस समय साड़ी घर में पहनने का कल्चर भी बहुत था, तो सब साड़ियाँ पहनते ही थे। तो सब घर में पहनने वाली बहुएँ हो गई, जो भी सासू माँ हो गई, जो भी हो गई, खूब मेरे यहाँ से शॉपिंग करने लग गई। अब उसके बाद फिर कस्टमर्स ने ही मेरे को और डिमांड करा कि थोड़ा आप इससे हैवी रेंज भी रखना शुरू करें। तो फिर मैंने थोड़ा हैवी रेंज A रखा। few moments later. अभी कुछ दिन पहले मैंने जैकेट धोई थी ना हैशविक की, तो बढ़िया निकली धो के, तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। हालांकि वो हैंड वॉश जैसा प्रोडक्ट था, उसको मेरे को हाथ से ही धोना चाहिए था, लेकिन ना मैंने रिस्क ले लिया। मेरे को आइडिया था वैसे, जब हम लोगों ने फ्रंट लोड मशीन ली थी ना, तो उस समय ही वो भैया ने बताया था कि इसमें आप कोई भी डेलिकेट, और इसमें ना ऑप्शन भी है डेलिकेट वॉश के लिए। तो मैंने धो लिया, तो बढ़िया रही वो मशीन, है ना। आज क्या हुआ, अब ऐश्विक को जाना है कल ट्रिप पे, तो मशीन बंद कर रही थी पहले, उसको ट्रिप पे जाना है, तो प्लानिंग कर रहा है सारी। तो मेरे को बोला कि मेरे ना वो धो दोगे क्या आप, उसके हेलमेट में भी कुछ स्पंज वगैरह इस टाइप के कुशन्स वगैरह लगे हुए, तो मम्मा आप धो दोगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो सोचा नहीं कुछ भी, और उसको मैंने डाल दिए मशीन में, और अब धुल के तैयार हो गए। मशीन तो बंद करिए, अब निकालते और देखते हैं उनकी क्या हालत है। तो शाम हो गई, तो लाइट जला लेते हैं। मेरे को तो देखो सही लग रहे हैं सब, मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग नहीं रही है इनमें। अब अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो ये ऐश्वी की बता पाएंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं भी ज़रा चेक तो कर लूँ इनको मेरी नज़रों से। नहीं साहब, एकदम बढ़िया, मतलब फुल कमिटमेंट पे खरी है हमारी वॉशिंग मशीन। कुछ भी, जैसे इसके प्लास्टिक के भी है ना, ये सब पोर्शन इसके सारे प्लास्टिक के बने हुए हैं, तो उसमें भी कोई ख़राबी नहीं आई है, और एकदम मस्त धुल के साफ़ हो गए हैं। क्योंकि मेरे को इन्हीं का टेंशन था कि इसमें कुछ ब्रेक, कुछ क्रैक जैसा नहीं आ जाए। तो बढ़िया है, सुखा देती हूँ अभी इनको, मैं सूख जाएंगे वैसे ना, एकदम ड्राई होके ही निकले हैं ये मेरे आज दिन में पार्सल भी आए थे। हालांकि मैं तो इतना जल्दी ओपन करने के कोई पक्ष में नहीं रहती हूँ, लेकिन ना अभी वंशिका का फ़ोन आया मेरे पास कि आंटी उसमें शायद ना एक पैकेट में 2 है, तो मेरे को उसको ना चेक करके बताने हैं। तो मैं ज़रा पहले चेक कर लूँ। घर में पहनने के लिए जैसे लोअर टी शर्ट खरीदो, है ना, लोअर टी शर्ट लो खरीदो तो क्या, मेरी शॉप से ही ले लेती हूँ मैं। नहीं भाई, दोनों में एक ही निकला है, तो एक ये कलर मंगाया मैंने, एक ये कलर मंगाया। शेयर करूँगी मैं आप लोगों से बाद में, पहले मैं बता दूँ कि मतलब एक पैकेट में एक ही निकला है। अब मेरे ब्लॉग के फर्स्ट हाफ में तो आप लोगों ने मेरी दुकान से संबंधित स्टोरी की शुरुआत सुनी। अब अपन रूटीन में आ जाते हैं अपने। तो आप लोग देख ही रहे हैं, सुबह से मैंने सारा अपना काम किया, और ये मैंने स्पाइस रैक बनाने के लिए शीशियाँ मंगवाई हैं, जो कि बहुत दिनों से इच्छा थी मेरी। तो फाइनली अभी मैंने मंगवा ली, और अनु दीदी आ गए थे बीच में, तो उनसे मैंने धुलवा भी लिए और इनको सूखने के लिए रख दिया है, ताकि ये सूख जाएं। तो फिर इसमें ज़रा सी भी अगर गीली रह गई, हालांकि कपड़े से पोंछ के इसको मैं सुखा सकती हूँ, लेकिन फिर भी वहम हो रहा है दिमाग में कि अगर ज़रा सी भी गीली रहेगी तो जो जो रूटीन का मसाला है वो तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें लॉन्ग टाइम भी मैं रखूँगी।
पापा का कार्ड तो चला ही नहीं पाए, मैं नहीं करा पेमेंट, तो पापा से पूछ के करा। क्यों? क्या एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे थे 2%। अच्छा, कि सर तुमने ही डाला था ना इसमें कि डला हुआ है? इतनी जल्दी कैसे खर्च हो गया, पूछा नहीं तुमने? क्या से? ये चेक कर लो भैया तुम्हारे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पूरा दिन देख ले सही तो है क्या? कैसे वॉशिंग मशीन धो मारे क्या? और यहाँ ऐश्विक आ गए थे तो उनका वही सामान देख रही थी। उन्होंने आज फिर से कैमरा परचेज़ करा है, जो कि मैं उनका एक गंगा जी में डो आई थी। तो बस अब ये भरने लगी हैं, मतलब जैसे जैसे शीशियाँ मेरी क्या 5-6 शीशियाँ अंदर ही रह गई थी, तो वो गीली रह गई, उनको मैंने फिर बाद में ला के रखा है। और ये स्टिकर, शीशी और इसको लगाने का जो स्टैंड है ना, वो सब मैंने एक साथ ही ऑर्डर करे थे और ये आ भी गए थे, लेकिन काफ़ी दिन पहले आ गए थे। मैंने आज इनको खोला है क्योंकि अभी बीच में थोड़ा सा आना जाना चल रहा था, इस वजह से नहीं हो पाया था मैनेज। तो बस अब यहाँ पे स्पाइस भर रही हूँ मैं, और ये लोग भी आ गए हैं तो खाना वाना भी खिलाऊंगी अभी मैं। और तो ये हो ही नहीं पाएगा मेरे को रात को तो पूरा काम, एक तो 4-5 शीशियाँ भी गीली हैं तो वैसे नहीं हो पाएगा, और थोड़ा सा सोच सोच के भी मैं कर रही हूँ कि कुछ भी ऐसा ना हो। ये स्टिकर क्या है, जैसे एक बार लग जा रहे हैं ना, तो जैसे हल्का सा टेढ़ा भी कोई लग रहा है तो उसको उठा के अपन सीधा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा आराम आराम से करें, चाहे वो एक दिन में ना कंप्लीट हो। तो ये फाइनली आज से शुरू होके मेरा कल जाके कंप्लीट हुआ था। तो इसमें मैंने सारे अपने खड़े मसाले और रूटीन वाले मसाले रखे हैं, और जो भी मेरे ओपन हम लेके आते हैं ना मार्केट से खुला सामान, वो भी मैंने रखा है। तो ये 6 दूनी 12, 36, 28, 24 शीशियाँ थी, तो काफ़ी मेरे मसाले इसमें आ गए। इससे क्या, एक तो मेरा किचन छोटा है, देखिए अभी तक भी छोटा ही था, तो पहले सामान कम रहता था, अब रेसिपी वगैरह में सामान थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से शीशियाँ ज़्यादा हो गई। तो फिर मैं उसको, मेरे को रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। और ये हमारा शाम का हो गया वॉकिंग टाइम। उसके बाद फिर हम लोग आए, तो आके बस अब मैं खाना परोसने की तैयारी कर रही हूँ। तो वही मैं बता रही थी आप लोगों को कि ये जगह बहुत ज़्यादा गिरती थी, इस वजह से मैंने इस टाइप का लिया है। तो अब मेरा बहुत अच्छा हो गया है, और एक तरीके से आप सोचें तो मैं मेरा किचन ही ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ पूरा। तो आप लोगों को फिर अपना किचन का टूर दूँगी। ये देखिए आप, अभी तो ये टेबल पर ही मैं इनको लगा लगा के सेट करके देख रही हूँ, क्योंकि आगे पीछे फिर वो इधर उधर करने में मेरे को दिक्कत ना हो। एक बार जैसे, और फिर जगह पे जिस पे अपन रख देते हैं ना एक बार, तो फिर दिमाग में वो जगह सेट हो जाती है कि हमने यहाँ पे ये चीज़ रखी थी, तो वो आँख बंद करके भी निकालो तो ईज़िली निकल जाती है। तो मेरी शॉप का भी ऐसा ही है, मैं शॉप पे सामान जहाँ रखवाती हूँ ना, अगर मेरे पीछे से भी कोई कस्टमर आए और कोई चीज़ अगर है मेरे को बताने के लिए, तो मैं ऐसा बताती हूँ कि वो ईज़िली बंदा निकाल के ले आए। मतलब आँख बंद करने से मतलब ये है कि रखी हुई चीज़ बिल्कुल कोई भी उठा सकता है वहाँ ले जाके। तो ये इसमें मैंने 2 पाउडर भरे हैं। एक तो चाय का मसाला भरा है, जो कि मेरी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ है, जिसको कि मैं रखती ही हूँ सिर्फ नाम के लिए ही, मतलब मैंने बन्नी में भरा है, मैं यूज़ नहीं करती उसको। और दूसरा मेरे इसमें एक अदरक पाउडर है, जो मैंने बनाया है, घर में ही बनाया था मैंने अदरक पाउडर। तो वो दोनों मैंने मसाले यहाँ पे भर दिए। तो अभी ये सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे, कल रात को तो बस उतना ही करके छोड़ा था मैंने। अब ये आज मैं इसको सेट कर दूँगी। और 2-3 आइटम मैंने किचन के लिए और भी मंगवाए हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों को मेरी शॉप वाली सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको पूरे मन से और एकदम डिटेल से अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। और स्टोरी शेयर करने का एक कारण ये भी है मेरा, क्योंकि ना मेरे को खुशी होती है जब मैं बताती हूँ ना, मतलब मेरा एक पैशन जैसा है। अब जैसे अभी मेरा शॉप का जो काम चल रहा है ना, तो इसमें भी अभी इनका बोलना ये है कि तुमने बहुत दिन काम कर लिया, अब तुम मत करो, क्यों ही मतलब परेशान भी होते हो, फिर घर भी थोड़ा सा आजकल मैनेज करना पड़ेगा, आगे आगे जिम्मेदारी बढ़ेगी तो घर तुमको देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे को ये लगता है कि नहीं, पता नहीं क्यों एक एनर्जी सी आ जाती है शॉप के नाम से। तो फिर से वही एक शुरुआत कर रही हूँ मैं। और अभी आगे आने वाले आप लोगों को वीडियो में समझ में आएगा कि मैंने शॉप कितनी बार जीरो से शुरू करी है, और अभी भी मैं इसको एक तरीके से आप मान के चलो जीरो से ही शुरू करूँगी। वो सब आप आने वाले वीडियो में धीरे धीरे देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सुनेंगे मतलब मेरी स्टोरी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसमें कोई बनावटी नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। जो मेरे मन में आ रहा है, मैं एक शांति से बैठ के कोने में बिल्कुल जो एक्चुअल है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस ये मेरी स्पाइस रैक बन के तैयार हो गई।
नज़र ना लगे मेरी, क्योंकि बहुत सुंदर लग रही है देखने में। और सारे मसाले मतलब एक साइड आ गए। तो बस अब आप लोगों से मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ।